हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम ब्रिज कोर्स में जो हमारा पेडागोजी ऑफ लैंग्वेज टू इंग्लिश इसका चैप्टर 1 का जो एक्सरसाइज वर्क है 1.3 वो मल्टीलिंगुअलिज्म एज अ रिसोर्स इन द क्लासरूम, इस कंटेंट का है, इस टॉपिक का है, जिसका हमने जो क्लास है पिछली वीडियो में हमने डिस्कस भी किया है कि कैसे हमें मल्टीलिंगुअलिज्म को एज अ रिसोर्स अपनी क्लास में यूज़ करना है और उसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं। तो इसमें सबसे पहला जो हमारा है फिल इन द ब्लैंक्स। तो इसमें देखेंगे कि जो हमारा इफेक्टिव स्ट्रैटेजी क्या रहेगा, जो कि विच इन्वॉल्व्स द यूज़ ऑफ फिजिकल मूवमेंट, जिससे हम बच्चों को फिजिकल मूवमेंट के लिए इंस्ट्रक्शंस देंगे टू अलाइन विथ वर्बल इनपुट, वर्बली बोलकर। तो इसमें टीचर को क्या करना है, बाईलिंगुअल लैंग्वेज जो भी वहाँ मल्टीलिंगुअल लैंग्वेज यूज़ हो रही है, बच्चे की होम टंग और अपनी जो हमारा मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है, उस दोनों लैंग्वेज में बच्चे को एक फिजिकल इंस्ट्रक्शन देना है, जिसके अकॉर्डिंग बच्चे जो हैं फिजिकल मूवमेंट करेंगे। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स। जैसे टीचर ने कहा जंप, तो जंप को वहाँ के रीजनल लैंग्वेज में भी उन्हें बोलना है, तभी बच्चे उस अपने वर्ड से, अपनी लैंग्वेज से कनेक्ट होकर वो हमारी मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जिस लैंग्वेज में है उससे वो कनेक्ट ईजिली कर पाएंगे। Now the second one is promotes cognitive development and bridges gap between languages। अब देखिए यहाँ पर हमें देखना है कि कौन सी ऐसी प्रोसेस है जो हमारी कॉग्निटिव डेवलपमेंट को प्रमोट कर रही है, यानी बढ़ावा दे रही है, यानी मेमोरी पावर को। एंड ब्रिजेस गैप बिटवीन लैंग्वेजेस, लैंग्वेजेस में जो गैप है, एक बच्चे के मदर होम लैंग्वेज और जो हमारा स्कूल ऑफ मीडियम इंस्ट्रक्शन जो है, जो हम लैंग्वेज उन्हें सिखाने आए हैं, उसके गैप को जो फुलफिल करता है वो कौन है, ट्रांस लैंग्वेजिंग। अब ट्रांस लैंग्वेजिंग में हमने क्या पढ़ा था, जैसे कि कोई बच्चा अगर कुछ सीख कर जाता है, उसे असाइनमेंट मिला है बनाने, तो वो अपने घर पर जाके अपने बड़े भाई या फिर अपने मदर से या फादर से जब वो उस चीज़ के बारे में, उस असाइनमेंट के बारे में बताता है, तो वो अपनी अपनी लैंग्वेज में उसे बताता है। फिर वो अपने वापस, या फिर उसे कुछ समझना है तो वो अपने ब्रदर से अपनी लैंग्वेज में उस चीज़ को समझेगा। लेकिन जब वो असाइनमेंट करेगा तो फिर उसे वापस ही जो हमने जिस लैंग्वेज में, यानी स्कूल की लैंग्वेज में, वो उसे पूरा करता है और फिर स्कूल में आकर उसे वो सबमिट करता। तो यहाँ पर बच्चे ने एक ही टॉपिक को क्या किया है, अपने अकॉर्डिंग स्विच ऑन किया है अलग अलग लैंग्वेज में, अपने आप को समझाने के लिए किस टॉपिक्स को किस तरह से वो अपने एक्सप्लोर कर सकता है। तो यहाँ पर ट्रांस लैंग्वेजिंग का मतलब हुआ कि बार बार एक ही टॉपिक को हम एक अलग अलग लैंग्वेज में स्विच ऑन कर रहे हैं। Now, which of the following is not a strategy to implement multilingualism in the classroom? अब इसमें हमें देखना है कि कौन सा ऐसा स्ट्रैटेजी है जो मल्टीलिंगुअलिज्म में स्ट्रैटेजी के तौर पर नहीं यूज़ होती है। तो यहाँ पर क्या आएगा, डिक्रीज टॉक टाइम इन द क्लासरूम, क्योंकि डिक्रीज नहीं करना, हमें टॉक टाइम को क्या करना है, इंक्रीज करना है, तभी बच्चे जो है हमसे कंफर्टेबल महसूस करेंगे ना। मल्टीलिंगुअल लर्निंग टीचिंग मटेरियल, ये बिल्कुल सही है। यूजिंग लोकल स्टोरीज एंड सॉन्ग्स, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। बाईलिंगुअल इंस्ट्रक्शंस एंड कोड स्विचिंग, ये भी हमारा सही है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो ए नंबर है ये हमारा आंसर होगा, डिक्रीज टॉक टाइम इन द क्लासरूम। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेनिफिट ऑफ मल्टीलिंगुअलिज्म इन अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन। तो पहला जो इसमें है, इन्हांसेस कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी, ये तो बेनिफिट है उसका। हमारी जो हम मल्टीलिंगुअलिज्म को यूज़ करते हैं तो वहाँ पर बच्चे की जो कॉग्निटिव यानी संज्ञानात्मक विकास जो होती है वो होती है और एक फ्लेक्सिबल तरीके से होती है। स्ट्रेंथेंस इमोशनल डेवलपमेंट, इमोशनली बच्चे के अंदर डेवलपमेंट होता है। रिड्यूसेस लर्निंग मोटिवेशन, ये हमारा गलत है, क्योंकि लर्निंग मोटिवेशन जो है वो मल्टीलिंगुअलिज्म अगर हम अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन में करते हैं तो वो हमारा इंक्रीज होता है, ना कि रिड्यूस होता है। बिल्ड्स आइडेंटिटी एंड कॉन्फिडेंस, दिस इज ऑल्सो करेक्ट, ये भी हमारा सही है। Now the next question is how does using children's home languages help build confidence? किस तरह से कॉन्फिडेंस को बिल्ड किया जाता है, कैसे हम बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस को बढ़ा सकते हैं अगर हम चाइल्ड होम लैंग्वेज को यूज़ करते हैं, यूजिंग होम। तो यहाँ देखेंगे यूजिंग चिल्ड्रंस होम लैंग्वेज हेल्प बिल्ड कॉन्फिडेंस इन द फॉलोइंग वेज। तो पहला जो तरीका क्या है इसमें कि बच्चे जो हैं दे विल फील सेफ एंड रेस्पेक्टेड इन देयर होम लैंग्वेज। इस तरह से अगर हम होम लैंग्वेज को यूज़ करते हैं तो बच्चे के अंदर क्या होता है कि वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं और रेस्पेक्टेड महसूस करते हैं, जिसकी वजह से उसके अंदर की जो कॉन्फिडेंस है वो हाई हो जाती है। चिल्ड्रन फील included when they are taught in their home language
एंड आर मोर लाइकली टू पार्टिसिपेट एक्टिवली। चिल्ड्रन जो है वो काफ़ी इंक्लूसिव महसूस करते हैं, यानी उन्हें हम अपनी टीचिंग लर्निंग में उन्हें इंक्लूड कर रहे हैं, उन्हें शामिल कर रहे हैं, तो वो ईजिली उस चीज़ में पार्टिसिपेट एक्टिवली करते हैं। चिल्ड्रन बिल्ड कॉन्फिडेंस वाइल हेजिटेशन एंड फियर आर मिनिमाइज्ड। तो यहाँ पर क्या होता है, बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस जो है वो डेवलप होता है, और उसके अंदर हेजिटेशन यानी जो भी वो उनके अंदर वो झिझकता है, झिझक रहे हैं अगर बच्चे, या फियर है, डर है, वो मिनिमाइज कम हो जाता है। यूजिंग अ चाइल्ड्स होम लैंग्वेज शो रेस्पेक्ट फॉर दियर बैकग्राउंड। जिस भी बैकग्राउंड से बच्चा आ रहा है, जो भी कल्चरल बैकग्राउंड है, वो अपने आप को वहाँ रेस्पेक्टफुल महसूस करता है, क्योंकि उसकी होम लैंग्वेज को वहाँ पर यूज़ किया जा रहा है। नाउ द फिफ्थ पॉइंट इज चिल्ड्रन लर्न एंड अंडरस्टैंड बेटर व्हेन न्यू कॉन्सेप्ट्स आर इंट्रोड्यूस। जब हम नई चीज़ को, कॉन्सेप्ट को जब हम वहाँ पढ़ाते हैं, तो उनकी लैंग्वेज में अगर हम पढ़ाएंगे तो बच्चे कॉन्फिडेंट तो होंगे, उसके साथ साथ ही वो न्यू कॉन्सेप्ट को ईजिली लर्न करेंगे और समझ भी पाएंगे, और अपनी लैंग्वेज में जो भी वो जानते हैं उस टॉपिक के बारे में, उससे वो लिंक कर सकते हैं। Now the next question is what is peer support and how does it help in multilingual classroom? Peer support क्या होता है, यानी बच्चे जब एक दूसरे की मदद करते हैं लर्निंग में, तो वो हमारा peer support कहलाता है। Peer support is a collaborative learner centered method where students assist each other in learning. It involves students working together to achieve a shared academic goals। यानी जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं वो एक दूसरे को हेल्प करते हुए, एक कैसा मेथड हो गया ये, लर्नर सेंटर्ड मेथड हुआ। और कोलैबोरेटिव कैसे, जैसे क्योंकि ये ग्रुप लर्निंग हो, एक तरह से आपस में एक दूसरे को सहयोग करते हुए पढ़ रहे हैं, तो ये हमारा कौन सा मेथड होता है, कोलैबोरेटिव। पीयर सपोर्ट हेल्प्स इन मल्टीलिंगुअल क्लासरूम इन फॉलोइंग वेज। अब हम देखेंगे कि इसको हमें मल्टीलिंगुअल एनवायरनमेंट में अगर हम पीयर सपोर्ट देख रहे हैं तो किस तरह से हेल्प करता है। द फर्स्ट वन इज क्रिएट्स अ नॉन थ्रेटनिंग एनवायरनमेंट। बच्चे यहाँ पर अपने आप को बहुत सिक्योर महसूस करते हैं, क्योंकि वहाँ पर ऐसा नहीं होता है कि किसी की लैंग्वेज को रिजेक्ट की जा रही, तो बच्चे एक दूसरे की लैंग्वेज को म्यूचुअल रेस्पेक्ट से देखते हैं। तो एक नॉन थ्रेटनिंग का मतलब वहाँ पर एक दूसरे को नीचा नहीं दिखा रहे हैं। इट रिड्यूसेस एंग्जाइटी बाय अलाउइंग स्टूडेंट्स टू, जो हमारा एंजाइटी जो बच्चे के अंदर आ जाता है उससे वो रिड्यूस करता है। वो अपने बच्चे जो है झिझकते नहीं हैं, डरते नहीं हैं, क्योंकि स्टूडेंट से वो कंटिन्यूसली क्या करते, कम्युनिकेट कर रहे हैं एक दूसरे से, एक कंफर्टेबल सेटिंग में बहुत सहज महसूस करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं ओवरकमिंग द फियर ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स इन फ्रंट ऑफ द टीचर। तो टीचर के सामने जब भी बच्चा अगर कुछ अपनी बातें बता रहा है, तो वो कहीं ना कहीं ये जो इनके अंदर झिझकता है या मिस्टेक्स करने की जो उनके अंदर डर है, वो आपस में सहयोग जो करते हैं एक दूसरे से, तो वो क्या होता है, वो उनके अंदर ये चीज़ नहीं रहती है। फिर फैसिलिटेट लिंग्विस्टिक सपोर्ट। पीयर सपोर्टर्स एंड क्लासमेट्स, जो हमारे बच्चों के जो पीयर सपोर्टर्स होते हैं या क्लासमेट्स होते हैं, कैन एक्ट एज अ लैंग्वेज मेंटोर्स। एक लैंग्वेज मेंटोर की तरह यूज़ कर सकते हैं। मेंटोर मतलब एक गाइड करने वाला जो होता है, हमें उसे मेंटोर बोलते हैं। हेल्पिंग स्टूडेंट्स ब्रिज द गैप बिटवीन द नेटिव लैंग्वेज एंड मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। इस तरह से स्टूडेंट को जो भी उनकी नेटिव लैंग्वेज है, जो उनका होम लैंग्वेज और मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है, उसके बीच के गैप को कहीं ना कहीं ये ब्रिज करता है, यानी सेतु की तरह काम करता है। नाउ द थर्ड वन इज यूटिलाइजेस ट्रांस लैंग्वेजिंग। ट्रांस लैंग्वेजिंग में हमने पढ़ा भी था कि जैसे हमने भी पहले भी डिस्कस किया कि बच्चे एक ही टॉपिक को अलग अलग लैंग्वेज में जब अलग अलग लोगों से मिलते हैं तो उसे अलग अलग लैंग्वेज में समझते हैं। जैसे अपने पेरेंट्स से बात कर रहे हैं तो वो होम लैंग्वेज में उसी टॉपिक को उनके साथ शेयर करेंगे, फिर अपने टीचर से बात करेंगे तो वो उसके वहाँ के मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन या उसी लैंग्वेज में बात करेंगे जो वो स्कूल में लैंग्वेज होता है। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल है, फॉर इंस्टेंस एग्जाम्पल इन ग्रुप प्रोजेक्ट्स। एक ग्रुप प्रोजेक्ट हो रहा है जहाँ पर दे कैन यूज़ देयर फर्स्ट लैंग्वेज टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। सबसे पहले तो वो जो टीचर पढ़ा रहा है तो वो अपने कहीं ना कहीं एक माइंड में अपनी लैंग्वेज में उस कॉन्सेप्ट को समझता है और चीज़ों को स्टोर करता है। देन वर्क ऑन द टारगेट लैंग्वेज। फिर उसे जो भी जिस लैंग्वेज में भी उसे जो असाइनमेंट्स या ग्रुप प्रोजेक्ट मिला है उस लैंग्वेज में वो उसे उस पर वर्क करता है इन अ क्लासरूम इन अ कोलैबोरेटिव सपोर्टिव वे। तो ये ग्रुप प्रोजेक्ट में क्या होता है, एक दूसरे से बच्चे जब बात करते हैं तो हो सकता है वो अपनी लैंग्वेज में बात करें, उसे समझे उस प्रोजेक्ट को करते समय। फिर उसको जब हम प्रोजेक्ट को जब हम फाइनली
बनाते हैं तो वो उस लैंग्वेज में ही बनाएंगे जो हमारा मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन दिया गया है। तो यहाँ पर ट्रांस लैंग्वेजिंग का कॉन्सेप्ट ईजिली यूटिलाइज होता है। इन्हांसेस कॉग्निटिव डेवलपमेंट, तो पीयर सपोर्ट जो होता है कहीं ना कहीं संज्ञानात्मक विकास यानी मेमोरी डेवलपमेंट का भी काम करता है, क्योंकि क्या होता है यहाँ पे बच्चे जब एक दूसरे के साथ पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं उनके अंदर जो हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स है, क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स है और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स जो है वो इम्प्रूव होती है। नेक्स्ट पॉइंट इज बूस्ट कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ स्टीम। व्हेन स्टूडेंट शेयर देयर स्किल्स एंड हेल्प ईच अदर, जब बच्चे अपनी जो भी हर बच्चे के अंदर अलग अलग स्किल्स होती है, तो अलग अलग स्किल्स जब बच्चे एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, हेल्प करते हैं, तो ये क्या एक एनकरेजमेंट होता है किसके लिए, टू पार्टिसिपेट मोर एक्टिवली। तो बच्चे इतना एनकरेज हो जाते हैं कि वो ईजिली किसी भी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर सके। Promotes cultural understanding by working together. Students from different language backgrounds builds empathy and mutual respect, turning the classroom into community. तो यहाँ पर देखेंगे जब अलग अलग बच्चे जो हैं अलग अलग लैंग्वेज बैकग्राउंड से आते हैं, फिर भी अगर एक दूसरे के साथ वर्क करेंगे तो कहीं ना कहीं एक दूसरे की लैंग्वेज के प्रति एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट और इम्पैथी होगी, यानी उसे नीचा नहीं दिखाएंगे, रिजेक्शन का महसूस नहीं होगा एक दूसरे को। तो एक तरह से जो हमारा क्लासरूम है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कम्युनिटी में, यानी एक जो हमारा समुदाय में कन्वर्ट हो जाता है। नाउ द नेक्स्ट इज वाई शुड वी डिस्प्ले मल्टीलिंगुअल लेबल्स इन द क्लासरूम। तो हमें मल्टीलिंगुअल लेबल्स क्यों लगाना है, जैसे किसी भी वर्ड को हम लिखना है तो हमें उसके वहाँ पर होम लैंग्वेज और चार्ट्स वगैरह बना रहे हैं तो उसे भी हमें होम लैंग्वेज और जो हमारा स्कूल का लैंग्वेज जो हम मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है उसमें हमें दोनों में डिस्प्ले करना चाहिए। As a teacher, we should display multilingual labels in the classroom. We can create classroom charts, signs and word walls in multiple languages. तो word walls यानी जो भी हम word frame करके walls पर लगाते हैं या फिर chart लगाते हैं, तो इन सबको हमें मल्टीपल लैंग्वेजेस में लगाना है। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल में बताया गया, जब वर्ड वाटर कैन बी लेबल्ड इन हिंदी, इंग्लिश, संथाली एंड कुरुक। तो यहाँ पर ये रीजनल लैंग्वेजेस हैं, यानी हमें हिंदी, इंग्लिश और वहाँ की जो होम लैंग्वेज है वहाँ वो भी यूज़ करना है। मल्टीलिंगुअल बुक्स और वॉल स्टोरी, जो हम मल्टीलिंगुअल बुक्स बनाते हैं ये एज अ TLM हम इसे यूज़ कर सकते हैं। तो एक हम बुक क्रिएट कर सकते हैं वहाँ की होम लैंग्वेज, बच्चों की होम लैंग्वेज और अपनी मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, दोनों लैंग्वेज में हम बुक को क्रिएट कर सकते हैं। वॉल स्टोरीज व सिंपल टेक्स्ट दैट इंक्लूड 2 or 3 लैंग्वेजेस साइड बाय साइड कैन बी यूटिलाइज्ड टू हेल्प चिल्ड्रन एसोसिएट एंड फॉर्म कनेक्शन। तो यहाँ पर बच्चे जो है अगर वाटर को आप हिंदी, इंग्लिश और उनकी रीजनल लैंग्वेज जो होम लैंग्वेज है वो भी आप उसमें आप डिस्प्ले करोगे तो बच्चे इजीली पहले अपनी लैंग्वेज को देखेंगे, लेकिन ये भी देखेंगे हाँ उसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं। तो कहीं ना कहीं उनके अंदर मल्टीलिंगुअल जो फीचर है वो डेवलप होगा। तो ये दिस विल हेल्प चिल्ड्रन टू एसोसिएट एंड फॉर्म कनेक्शंस। तो इस तरह से वो उनके अंदर जो उनका होम लैंग्वेज है और जो न्यू लैंग्वेज है दोनों में कनेक्शन ईजिली क्रिएट होगा। दस द क्लासरूम बिकम मोर इंक्लूसिव एंड द चिल्ड्रंस इंटरेस्ट एंड कॉन्फिडेंस ग्रू सिग्निफिकेंटली। तो यहाँ पर क्या होगा, जो क्लासरूम है वो हमारा कैसा बन जाएगा, इंक्लूसिव यानी समावेशी, यानी बच्चे जो अपने आप को इंक्लूडेड महसूस करेंगे और उनकी इंटरेस्ट और कॉन्फिडेंस जो है वो ग्रू सिग्निफिकेंटली करेगा। चलिए आज हमने इसका जो हमने चेक योर प्रोग्रेस 1.3 है इसको हमने देख लिया। आप इजीली आप इसको अपनी कॉपीज़ में प्रॉपर नोट्स बनाकर आप लिख सकते हो। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम इसके अगले कंटेंट, इसका अगला जो टॉपिक है चैप्टर 1 का, इसको देखेंगे, इसको पढ़ेंगे। अगर आपको हमारी ये कंटेंट आपको हेल्पफुल लग रही हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं।